वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम रोजाना लेकर आते हैं नए अपडेट्स और जानकारियां सबसे ताजा और लीगल दुनिया से जुड़ी हुई। आज हम लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हाल के लीगल करंट अफेयर्स और उनके स्टैटिक टॉपिक्स के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लॉ की दुनिया को एक नई दिशा में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सके हर लीगल अपडेट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला वर्ड है ये एक्सटॉर्शन। मणिपुर पुलिस ने अक्यूज किया है रेडिकल आउटफिट्स को एक्सटॉर्शन के लिए। अब ये रेडिकल आउटफिट्स कौन है, किसके ऊपर एक्सटॉर्शन का चार्ज लगा है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे रेडिकल नीति ग्रुप है जिसको लोग अक्सर टेररिस्ट ग्रुप भी कहते हैं, मणिपुर में है ये। और यहाँ पे इनके ऊपर पुलिस ने अक्यूज किया है कि इन्होंने एक्सटॉर्शन किया है। अब देखते हैं एक्सटॉर्शन लीगल टर्म में क्या है, कहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है, कौन सी लॉ में आता है, ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। आइए जानते हैं इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी। अब 384 दो सेक्शन है जो एक्सटॉर्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज सेक्शन 383 और सेक्शन 384 जो डिस्क्राइब करता है हमारे एक्सटॉर्शन और उसके पनिशमेंट्स को। तो एक्सटॉर्शन के लिए दो इंग्रेडिएंट है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा इंटेंशनली, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के माइंड में फियर इन्फ्लिक्ट करता है कि वो उस इंसान को इंजर्ड कर देगा, हर्ट कर देगा, उसको लॉस पहुंचाएगा या फिर उसके किसी नियर एंड डियर को लॉस पहुंचाएगा, तो इस केस में क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक्सटॉर्शन लग जाएगा। सेकंड है कि वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस करेगा उस पर्सन को कि वो अपना कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या कोई भी चीजें उस पर्टिकुलर पर्सन को दे दे, तो ये हमारा एक्सटॉर्शन है। अब इसी को एक्सटॉर्शन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक पर्सन है ए, उसने थ्रेट किया, धमकी दिया जेड को कि तुम मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दो, अगर इन केस तुम मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं देते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट मैं एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ लिबल। लिबल का मतलब यहाँ पे होता है एक रिटन फॉर्म में डिफेमेटरी स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करना, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से, पोस्टर के थ्रू। तो यहाँ पे जेड के अगेंस्ट जो हुआ है वो एक्सटॉर्शन है जो सेक्शन 383 डिफाइन करता है आईपीसी का। दूसरा एग्जाम्पल है ए ने जेड को फियर में डाल दिया है, डर में डाल दिया है कि वो उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेगा, ग्रीवस हर्ट करेगा, और उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि जेड एक ब्लैंक पेपर पे साइन करे और वो ब्लैंक पेपर पे साइन करके वो उस पेपर को सील करके ए तक पहुंचा दे। अब यहाँ पे ये जो केस है कि ए ने ये स्टेप लिया कि जेड एक पेपर पे साइन करे और उस पेपर पे साइन करके वो जेड जो पर्सन वो सील में डाल दे ब्लैंक पेपर को और ये ए को डिलीवर कर दे। यहाँ पे जो पर्सन जेड है उसने ऐसा ही किया, क्यों? क्योंकि इसे धमकी दिया गया था ग्रीवस हर्ट का कि उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो भी पर्सन ए ने किया है जेड के अगेंस्ट उसको हम एक्सटॉर्शन कहेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द एग्जांपल्स। अब यहाँ पे जो वर्ड आया था इसके डेफिनेशन में फियर ऑफ इंजरी। फियर ऑफ इंजरी इसको हम देखते हैं, कुछ केस लॉज भी इम्पोर्टेंट है इसमें, लाइक एक्सटॉर्शन की अगर बात होती है तो इन केसेस की भी बात होगी। फियर ऑफ इंजरी जो है वो रियल नेचर में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक पर्सन के माइंड में है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने माइंड में कोई भी प्लानिंग सोचा है बी के अगेंस्ट कि बी को हर्ट करना है या बी को ब्लैकमेल करना है या कुछ भी करना है, ये जस्ट ए के माइंड में है तो वो नहीं होगा। यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी, यहाँ पे ए से बी तक पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे जो भी बी कर रहा है वो वॉलंटरीली नहीं होगा। दैट मीन्स कि बी ने अगर सोचा है कि ये ए को ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे रहा है तो बी वॉलंटरीली अगर साइन करके देता है ब्लैंक पेपर पे तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन बी है और ये वॉलंटरी
वॉलंटरली साइन नहीं कर रहा है, ये अंडर सम प्रेशर और अंडर सम फियर ये ऐसा कुछ कर रहा है, तो ये एक्सटॉर्शन है। और इस बात को डिफाइन किया गया था आरवी जॉर्ज वैलन वर्सेस जोसेफ ऑगडन केस में। दूसरा हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट में, एक इम्पोर्टेंट केस है, अब्दुल वहाब अब्दुल माजिद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फियर ऑफ इंजरी का मतलब ये नहीं है कि बॉडीली हार्म होना चाहिए, ये अगर आप किसी इंसान के माइंड में भी इंजरी पहुंचा रहे हो, कि अगर आप उसके साथ ऐसा कर दोगे, राइट, अगर आप उसके साथ ऐसा कुछ लॉस करोगे, उसके रेपुटेशन के ऊपर कोई डैमेज होगा या उसके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाओगे, और ये बात आपने कन्वे कर दिया, ए ने बी को कन्वे कर दिया, तो यहाँ पे बी के माइंड में फियर आ गया है, तो ये भी एक्सटॉर्शन है। जरूरी नहीं है कि बी के बॉडी को हार्म करना ही एक्सटॉर्शन है, ये बात क्लियर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, दैट इज अब्दुल वहाब अब्दुल माजिद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। एक और केस इंपॉर्टेंट है, आरएस नायक वर्सेस एआर एंटुले वर्सेस एंड अनदर। अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है इंजरी, उसका क्या मतलब है? इंजरी वर्ड को आईपीसी के सेक्शन 44 में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें ये बताया गया है क्लियरली कि इंजरी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी इंसान को हर्ट कर रहे हो, अगर आप किसी इंसान को इलीगली हार्म कॉज कर रहे हो उसकी बॉडी पे, उसके माइंड में या उसके रेपुटेशन पे या इवन उसकी प्रॉपर्टी पे, तो ये इंजरी है, ठीक है। और इंजरी अगर कॉज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन का केस बनेगा। ओके, यहाँ पे आरएस नायक वर्सेस एआर एंटुले वर्सेस अनदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्सटॉर्शन के लिए अगर आप एक धमकी दे रहे हो, है ना, आप एक फियर डाल रहे हो उसके दिल में, या फिर आप उसको थ्रेट पहुंचाने का बात कन्वे कर रहे हो, तो ये भी एक एक्सटॉर्शन का केस बन जाएगा। यहाँ पे एक्सटॉर्शन में एक टर्म आया था डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। अब देखते हैं डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है। एक कोई भी इंसान जो दूसरे इंसान को फियर ऑफ इंजरी में डाल दे कि उसके साथ वो इंजरी कॉज करेगा, उसको लॉस पहुंचाएगा, उसका हाथ तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा, या उसके बच्चे को या उसके फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लेगा, एब्डक्ट कर लेगा, या फिर किसी इंसान को ग्रीवसली हर्ट करेगा, तो ये सब फियर ऑफ इंजरी है। या किसी को रिस्ट्रेन कर देगा, रोक देगा, कहीं पे जाने नहीं देगा, तो ये सब फियर ऑफ इंजरी है। और ये इंजरी वो उसके दिल में इसलिए डालेगा क्योंकि उसे कुछ रॉन्गफुली उस इंसान का लॉस करना है और उसे उस चीज से फायदा चाहिए, उसे रॉन्गफुली उस चीज को गेन करना है। तो यहाँ पे एक इंसान का रॉन्गफुल लॉस होगा और एक इंसान का रॉन्गफुल गेन होगा, और ये होगा विद डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, जो कि एक्सटॉर्शन के डेफिनेशन में डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है, जिसे हमने यहाँ पे डिटेल में समझा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आया है सेक्शन 383 के डेफिनेशन में, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखते हैं डेफिनेशन को अगेन, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये है हमारा एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन, और इसको हम अच्छे से इस पे भी क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो बेयर एक्ट है आईपीसी का, आप इस गूगल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में है लिखा हुआ, आप क्लियरली पढ़ सकते हो ये लाइन कि whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces। dishonestly induces को हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने fear of injury वर्ड को डिटेल में पढ़ लिया है, यहाँ पे हमने dishonestly induces को भी पढ़ लिया है, और deliver to any person any property ये हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप ये वाला जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी पर्टिकुलर फियर में डालता है सो दैट उसे ये ऑफेंस कमिट करना है अंडर दिस सेक्शन। एक्टस रिया, दिस इज योर एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। एक्टस रिया जो ऑफेंस का है वो है एक्सटॉर्शन। क्या रॉन्गफुल एक्ट करना है इन लोगों को, एक्सटॉर्शन कमिट करना है, और उन्हें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी रॉन्गफुली अक्वायर करना है, लेना है। एक्सटॉर्शन जो होता है वो मूवेबल गुड्स का भी हो सकता है, इनमूवेबल गुड्स का भी हो सकता है। मूवेबल गुड्स का किस केस में होगा, मूवेबल गुड्स का उस पर्टिकुलर केस में होगा, दैट इज जो मूवेबल गुड्स है हमारा कोई भी सामान, फोन, लैपटॉप, कार, सब मूवेबल गुड्स है।
इमूवेबल गुड्स, ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी होता है वो इमूवेबल गुड्स है, और ये थ्रेट देते हैं कि कोई भी अपना सामान या कोई भी सारी चीजें जो भी इन्हें चाहिए होता है वो एक्सटॉर्शन धमकी देते हैं कि आप मुझे वो पर्टिकुलर चीज मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज हम आपको लॉस पहुंचाएंगे, इंजरी पहुंचाएंगे, आपके किसी नियर एंड डियर को इंजरी पहुंचाएंगे। ये है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना सामान उस इंसान को डिलीवर कर देते हो इनवॉलंटरीली, अपनी मर्जी के बिना, बिकॉज आप उसे देना नहीं चाहते हो। अब यहाँ पे जो थ्रेट है, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ए ने पर्सन बी को थ्रेट दिया कि तुम अपनी प्रॉपर्टी पर्सन सी के नाम पे कर दो। तो ऐसा नहीं है कि ए ने थ्रेट दिया है तो ये पर्सन ए एक्वायर करेगा, वो किसी और पर्सन को भी डिलीवर करा सकता है, ये भी एक्सटॉर्शन का पार्ट है। तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी उस इंसान को भी हो सकता है जिसने थ्रेट दिया है, या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किसी तीसरे इंसान को भी हो सकता है जिसने थ्रेट नहीं दिया है। इसके बाद है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। अगर आप एक एक्सटॉर्शन का क्राइम कमिट करते हो तो आपको सेक्शन 384 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तो आपको 3 साल का सजा होगा, या फिर आपको फाइन लगेगा, या फिर आपको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकता है और फाइन दोनों लग सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल होगा, तो आपको 3 साल से ज्यादा का सजा नहीं मिलेगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसी तरह से और इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।